आदमी को डरावना एहसास हुआ कि वो मंगल ग्रह पर 108 दिन बिता चुका है। वो अपने जीवित होने का संदेश पृथ्वी पर भेजने के लिए पूरी ताकत से खोज करता है और आखिरकार 1997 में मंगल पर छोड़े गए पाथफाइंडर को ढूंढ लेता है। अब 10 साल बीत चुके हैं और उसे यकीन नहीं कि पाथफाइंडर अब भी काम करेगा या नहीं, लेकिन पृथ्वी पर वापस जाने के लिए वो किसी भी जीवित रहने के मौके को नहीं छोड़ता। वो पाथफाइंडर को बिजली से जोड़ता है और सफलतापूर्वक 10 साल से बंद पड़ी मशीन को चालू कर देता है और सिग्नल रिसीवर को अपने सबसे करीबी स्पेस स्टेशन की ओर घुमाता है। जल्द ही पृथ्वी पर स्पेस सेंटर के कर्मचारियों को पाथफाइंडर के चालू होने का संकेत मिलता है और वे सीधे मंगल पर पाथफाइंडर के साथ सिंक कर सकते हैं। इसी समय मंगल पर मार्क भी देखता है कि पाथफाइंडर अपने आप चलने लगा है। हालांकि ये पुराना उपकरण 6.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और उन्हें एक संदेश भेजने में 30 मिनट लगते हैं। लेकिन इससे मार्क को पता चलता है कि वो पृथ्वी पर स्पेस एजेंसी से जुड़ चुका है और वो तुरंत बेस में वापस जाता है। कुछ व्हाइट बोर्ड ढूंढता है, उन पर कुछ सरल शब्द लिखता है और फिर हथौड़े से उन्हें कैमरे के सामने लगा देता है। आधे घंटे बाद पृथ्वी पर स्पेस एजेंसी को मंगल से भेजी गई तस्वीर मिलती है और ये नतीजा उन्हें बहुत खुश करता है। हालांकि वे सिर्फ कैमरा घुमाकर मार्क को संदेश भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके बीच संपर्क स्थापित हो चुका है। उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए मार्क ने 16 अंकीय प्रणाली का उपयोग करने का सोचा। उसने पाथफाइंडर के चारों ओर एक गोला बनाया और फिर हर एक निश्चित दूरी पर एक बोर्ड रखा जिसमें हर बोर्ड एक अक्षर को दर्शाता था। स्पेस एजेंसी में भी यही किया गया। इस तरह वे कैमरा घुमाकर संबंधित अक्षर की ओर इशारा कर सकते थे और मार्क उसे लिख लेता। सरल डिकोडिंग से वे उसके भेजे गए संदेश को समझ सकते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था और वे सिर्फ एक वाक्य का आदान प्रदान कर पाए थे। लेकिन जल्द ही स्पेस एजेंसी के विशेषज्ञों को एक तरीका सूझा। उन्होंने कुछ दिनों में मार्क को पाथफाइंडर के कोड को बदलना सिखाया ताकि पाथफाइंडर का संचार रोवर से जुड़ सके। इस तरह स्पेस एजेंसी बिना किसी रुकावट के रोवर के जरिए मार्क से बात कर सकती थी। ये ग्रहों के बीच का संवाद स्पेस एजेंसी के सभी कर्मचारियों को आकर्षित करता है और मार्क के कारनामे उन्हें हैरान कर देते हैं। लेकिन उन्हें मार्क को यह बताना पड़ता है कि उसे मंगल पर अकेले 4 साल रहना होगा, तब जाकर वे मिशन फिर से शुरू कर सकते हैं और वह पृथ्वी पर वापस आ सकेगा। अच्छी बात यह है कि मार्क के पास पर्याप्त आलू है जिनसे वो 1 साल तक जीवित रह सकता है। जब स्पेस एजेंसी रॉकेट बना लेगी और उसे सामान भेज देगी तो वो 4 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन स्थिति उनकी सोच से अलग हो जाती है। उसी रात जब मार्क लैब में जाता है तो प्रेशर चैनल में खराबी आ जाती है। लैब कहीं से टूट जाती है जिससे अंदर और बाहर का दबाव अलग हो जाता है और आखिरकार लैब में भयंकर धमाका होता है। मार्क के हेलमेट में दरार आ जाती है और ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लगती है। हालांकि वो टेप से हेलमेट की दरार को बंद कर देता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन जब वो लैब में वापस जाता है तो पाता है कि पूरी लैब मंगल के वातावरण में खुल गई है और वहाँ बर्फ जम गई है। उगाए गए आलू भी ठंड से मर जाते हैं, जो उसकी एकमात्र जीवन रेखा को तोड़ देता है। उसे ये खबर स्पेस एजेंसी को बतानी पड़ती है। इस गंभीर स्थिति के सामने स्पेस एजेंसी को रॉकेट बनाने की गति बढ़ानी पड़ती है और सिर्फ 1 महीने में रॉकेट तैयार हो जाता है। लेकिन उनके पास समय कम है क्योंकि मार्क के पास सिर्फ 400 दिन का खाना बचा है। दबाव में स्पेस एजेंसी को बिना पूरी जांच किए रॉकेट लॉन्च करना पड़ता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्क खाना खत्म होने से पहले सामान प्राप्त कर लेगा। जल्द ही रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ान भरता है और सभी इस पल का जश्न मनाते हैं। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीतती कि कर्मचारियों को रॉकेट में असामान्य कंपन दिखाई देता है और जब तक वे समझ पाते हैं हवा में उड़ता रॉकेट फट जाता है। जल्दबाजी में रॉकेट लॉन्च करने की वजह से ये असफल हो जाता है। अगर वे फिर से रॉकेट बनाने का समय लेते तो मार्क मंगल पर भूख से मर चुका होता। एक असहायता का एहसास उन पर छा जाता है। 186वें सोल डे पर रॉकेट के फेल होने की खबर सुनकर मार्क जीने की उम्मीद छोड़ देता है। जब खाना खत्म हो जाएगा तो उसे बस मौत का इंतजार करना होगा। जब सभी निराश हो जाते हैं तो चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी मदद करने का फैसला करती है। चाइना उस समय सन गॉड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उनके पास एक बूस्टर है जो उन्हें कम से कम समय में मंगल की कक्षा में पहुंचा सकता है। लेकिन इसका मतलब है कि उन्हें सन गॉड प्रोजेक्ट रद्द करना होगा। आखिरकार चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी मदद करने का फैसला करती है। वैज्ञानिकों के गणना के बाद उन्हें एक बेहतर तरीका मिलता है। वे चाइना के बूस्टर का उपयोग करके सामान और ईंधन को वापस आ रहे हर्मीस को भेज सकते हैं और फिर हर्मीस मंगल की ओर वापस मुड़ सकता है। जब हर्मीस मंगल की कक्षा में पहुंचेगा तो मार्क मंगल पर मौजूद फ्लाइट व्हीकल से अंतरिक्ष में उड़ान भर सकता है और हर्मीस के साथ डॉक कर सकता है। फिर वे ये योजना हर्मीस के चालक दल को बताते हैं। मार्क के जीवित होने की खबर सुनकर चालक दल को अपराध बोध होता है क्योंकि वे मानते हैं कि उन्होंने मार्क को मंगल पर छोड़ दिया था। अब उन्हें मंगल पर वापस जाकर मार्क को लाना है, भले ही इस प्रक्रिया में उनकी जान जाने का खतरा हो। चाइना की मदद से वे सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च करते हैं। जल्द ही रॉकेट आसमान में उड़ता है और कोई दुर्घटना नहीं होती। वो अंतरिक्ष में हर्मीस के साथ डॉक करता है। ये प्रक्रिया बहुत सफल रहती है। 401वें सोल डे पर खाना बचाने की वजह से मार्क बहुत पतला हो चुका है। हर्मीस को मंगल की कक्षा में पहुंचने में अभी 100 दिन लगेंगे और मंगल पर मौजूद फ्लाइट व्हीकल मार्क से 60 दिन की दूरी पर है। इस दिन वो बेस छोड़ देता है। मार्क अपने साथ सफर के लिए जरूरी सभी चीजें ले जाता है। जब रोवर की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो रुककर उसे चार्ज करता है, लेकिन इसमें 13 घंटे लगते हैं। इस दौरान वो मंगल पर मौजूद कई अनदेखे पहाड़ों को घूमता है। 524वें सोल डे पर मार्क आखिरकार एरेस 4 के लैंडिंग साइट पर पहुंच जाता है।